साथियों नमस्कार। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी पूरी जवानी को जो है खराब कर दिया। खराब उन्होंने नहीं किया है, खराब किया है सिस्टम ने। आप जानते हो कितनी गलत बात है कि आप एक वैकेंसी को जब देते हो और फिर अगली वैकेंसी को देते हो, कम से कम 5 साल का गैप आप उसमें दे रहे हो। क्या इंतजार करता रहेगा वो युवा? एक स्टूडेंट 30 साल में उसने फॉर्म भरता है, अगर उसमें उसका सिलेक्शन नहीं होता है और उसके बाद में जब वैकेंसी आती है, उसका जो रिजल्ट आता है, आप समझ रहे होंगे कि वो रिजल्ट में भी 3-3 साल का समय लग जाता है, उसके पोस्टिंग होने में भी। वो युवा जो है जवानी में उसने तैयारी करना शुरू किया था, वो आप सोचिए जो है किस तरह से बुढ़ापे की ओर चला जाता है और वहां जाकर के फिर उसकी स्थिति कैसी हो जाती है, ये आप खुद भी सोचिए। मैं इस सिस्टम से पूछना चाहता हूं, क्यों ना आप हर साल वैकेंसी क्यों ना देते हो? क्या वैकेंसी हर साल खाली नहीं होती है? क्या लोग हर साल रिटायरमेंट नहीं लेते हैं? क्या हर साल लोगों का रिटायरमेंट नहीं होता है? तो हर सिस्टम को, हर डिपार्टमेंट को यह सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? हर सरकार को यह सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्यों स्टूडेंट की जवानी खत्म की जा रही है? क्यों स्टूडेंट का इस तरह से उसके साथ छलावा किया जा रहा है? जब इलेक्शन आते हैं उसी समय वैकेंसीज का भरमार कर दिया जाता है। ऐसा क्यों भाई? ये सिस्टम की लाचारी है, ये उस स्टूडेंट की लाचारी नहीं है। आप सोचिए, उसका एक वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं होता है तो वो अगली वैकेंसी की तैयारी करता है और वैकेंसी की तैयारी करते 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 इतने साल बीत जाते हैं कि आधी उम्र उसकी निकल जाती है। आप खुद सोचिए, वो क्या करेगा फिर, क्या ना करेगा, उसको समझ में नहीं आता है। अब मैं क्या करूं? वो इस मोड़ पर खड़ा हो जाता है, न तो मुझे कोई प्राइवेट जॉब में रख रहा है, मेरी सरकारी तो लगी ही नहीं है। ये स्थिति आज के युवा की हो चुकी है। अगर मैं बात सही कर रहा हूं ना साथियों, तो लाइक जरूर करना और इस वीडियो को इतना शेयर करना कि लगना चाहिए वाकई में आपने बात को सुना है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप किस किस तरह से मतलब सोच रहे हैं इस युवा वर्ग के बारे में। अरे भाई, कब तक यार ये सिस्टम चलता रहेगा? वो कब तक ट्राई करता रहेगा? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने एक वैकेंसी को अगर इस साल निकाला है तो क्या अगले साल उस वैकेंसी को नहीं निकाला जा सकता? आप देखिए, यूपीएससी भी तो वैकेंसीज को निकालती है, लेकिन नहीं साहब, हमारी जो आरपीएससी है, हमारा जो सिस्टम है, वो वैकेंसी का इंतजार करता ही रहता है, लेकिन डिपार्टमेंट से उसको वैकेंसी नहीं मिलती है। अरे डिपार्टमेंट से जब उसको वैकेंसी नहीं मिलेगी तो कैसे वो वैकेंसी निकलेगी भाई? हाँ, फिर उसके बाद में उस वैकेंसी को निकालने के बाद में पता नहीं उसमें किस किस तरह की खामियां छोड़ दी जाती है। उसके बाद में फिर उसमें संशोधन होते रहते हैं। ये क्या है? ये हमारे सिस्टम की लाचारी है और है क्या, बताओ? ये यही है ना? तो ये होना नहीं चाहिए। क्यों इन युवाओं के साथ इस तरह का छलावा किया जाता है? क्यों इस सिस्टम को इस तरह का बना दिया गया? और किसने बनाया? हमने बनाया भाई। किसने बनाया? हमने बनाया है। एक 35 साल का युवा जब तैयारी कर रहा होता है, वो सोचता है कि अगले साल मेरी नौकरी लग जाएगी। अगले साल उसकी नौकरी नहीं लगती है, वो 40 साल का ऑटोमेटिक आप खुद कर देते हो उसको, क्योंकि आप वैकेंसी 5 साल में देते हो, क्योंकि आपका चुनाव होना है उस समय। और चुनाव के टाइम ही क्यों आए भाई वैकेंसी? पहले ही वैकेंसी क्यों नहीं आ सकती? मैं ये सिस्टम से पूछना चाहता हूं, हमें पूछना पड़ेगा सिस्टम से कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होना चाहिए क्या? हर स्टूडेंट इस चीज से बहुत त्रस्त है, परेशान है, और इस परेशानी का जो मेन जो है वो है हमारा सिस्टम। ऐसे बड़े बड़े दावे किए गए थे, ऐसे बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हर साल वैकेंसी दी जाएगी, 100% पोस्टों को भरा जाएगा, 100% पोस्ट भरी जाएगी, 100% पोस्ट निकाली जाएगी। आपने 100% पोस्ट निकाली? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने 100% पोस्ट दी? भाई क्यों नहीं, भाई क्यों नहीं दी जाए? मुझे बताओ ना। आज स्टूडेंट बीएड करने में कतरा रहा है। अब आप सोचिए,
बीएड करने में जहां पर आपकी 1 लाख सीट है, जहां पर 10 लाख फॉर्म आने चाहिए, आज फॉर्म आए 70,000। आप सोचिए क्यों बीएड नहीं करना चाहता स्टूडेंट? इसलिए बीएड नहीं करना चाहता। अदर वैकेंसी की तैयारी करने में वो सोच सकता है कि कम से कम गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है हर साल तो आ रही है। अरे अब तो रेलवे भी वैकेंसी कंटिन्यू दे रहा है, और हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या क्या लाचारी है हमारी? आप विभाग को सख्त कीजिए ना। विभाग को क्यों सख्त नहीं किया जा रहा कि आपको जब अगर मान लीजिए कि इसमें मार्च में अगर रिटायरमेंट होते हैं तो अप्रैल में विभाग उस वैकेंसी को जो भी उसको कंडक्ट बॉडी है, जो भी एग्जाम करा रहा है, उसको वो उतनी पोस्ट भेज दी जाए। क्या वो वैकेंसी नहीं निकाल सकती? अरे हमारे रिजल्ट आने में ही 2-2 साल, 1-1 साल का समय लग जाता है। कितना कितना बर्दाश्त करेगा यार? वारी सरकारी नौकरी, धन्य है सरकारी नौकरी भाई। आज के युवा की जो हालात हैं वो इसी तरह के हालात बन चुकी है। और ये हालात किसने बनाई? हमारे सिस्टम ने बनाई है। बेचारा मुस्कुराता हुआ तैयारी करता है, मुस्कुराता हुआ गांव से आता है, मुस्कुराता हुआ तैयारी करता है। जब तैयारी करते करते उसकी उम्र ऐसी निकल जाती है कि अब मैं क्या करूं, वो इस पायदान पर खड़ा हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये चीज, और पूछना पड़ेगा हमें सिस्टम से। क्या सिस्टम यही है हमारा? क्या चुनाव आने पर ही वैकेंसी दी जाती है? जब चुनाव आएगा उसी समय वैकेंसी हम निकालेंगे? ये वैकेंसी हर संडे को वैकेंसी आ रही है साहब। जब चुनाव का टाइम होता है हर संडे को न्यूज़पेपर में वैकेंसी की न्यूज आ रही है, हर संडे को वैकेंसी दी जा रही है। ऐसा क्यों? हम क्या पहले वैकेंसी नहीं दे सकते? क्या हमारी कोई ये बंदिशें हैं? क्या हमारे साथ कोई बंधा हुआ है कि हम वैकेंसी को पहले नहीं दे सकते? अरे आप अगर वैकेंसी को पहले देते हो तो ये मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको हमेशा नजर आएगा, और मुस्कुराता हुआ ही आपको वोट देने जाएगा। ये ऐसे मुंह लटका के नहीं बैठेगा। लेकिन इसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उसके मुंह लटक जाता है भाई, उसे लटकाना पड़ता है, और हम लोग लटका देते हैं उसके मुंह को। 35 साल का एग्जाम तैयारी वो ऐसे ही हो जाता है। तैयारी करते करते 35 साल का तो कब हो जाता है उसको खुद को पता नहीं लगता। कब उसकी जवानी खत्म हो जाती है उसको खुद को पता नहीं लगता। ये सिस्टम है हमारा। साथियों, बात अगर मेरी अच्छी लगे ना, आपके कमेंट आने चाहिए। क्या हमें सिस्टम से ये बात करनी चाहिए? क्या ये तरीका सही है हमारी सरकार का? मुझे तो नहीं लगता भाई। हर साल वैकेंसी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? हर साल वैकेंसी आनी चाहिए, और 100% जितनी पोस्ट खाली है, 100% पोस्ट खाली जो हुई है, वो वैकेंसी पूरी की पूरी आनी चाहिए। एक भी वैकेंट नहीं होनी चाहिए। आप 10,000 सीटें अगर खाली हुई है तो 5,000 निकालते हो, 5,000 खाली हुई है तो आप 2,500 निकालते हो। अभी वैकेंसी देखो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में क्या हालात हो रहे हैं। ये सिस्टम है हमारा। क्यों ना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह वैकेंसी नहीं दे सकते? क्या दे सकते हैं ना? तो ये सरकार को सोचना चाहिए, इन बेरोजगारों के लिए सोचना चाहिए। हाँ? जवानी खत्म कर रहे हैं बेचारे, कितने ही युवा अपनी जवानी को ऐसे ही खत्म कर रहे हैं। न वो इधर के रहे न इधर के रहे, न प्राइवेट जॉब के रहे न गवर्नमेंट जॉब के रहे। उनकी हालात ऐसे हो चुके हैं कि जवानी तो ऐसे ही बह गई उनकी, इस समय के जाल में, इस चक्र में ऐसे ही फंस के रह गई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्लीज इन नौजवानों के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हर साल वैकेंसी के दावे हमने किए हैं तो हर साल वैकेंसी हमें देनी चाहिए, और हर साल वैकेंसी के साथ साथ 100% पोस्ट हमें देनी चाहिए, जो भी जिस डिपार्टमेंट में हुई है। आप सोचिए सीईटी का एग्जाम हम नहीं करवा पा रहे हैं भाई, सीईटी का एग्जाम नहीं करवा पा रहे। अब सोचिए तो सही, 3 साल हो चुके हैं। क्या नियम बनाने वाले हम ही तो हैं? हम नियम नहीं बना पा रहे हैं? क्या नियम हमसे नहीं बन रहे हैं? क्या समस्या है? इस समस्या का हल भी तो हमारे पास ही है। क्या हम इस हल को नहीं कर सकते? सुधार कर सकते हैं ना? तो मित्रों, आप शेयर कीजिए वीडियो को, लगना चाहिए लोगों तक, जाना चाहिए कि वाकई में बंदे ने सही बोला है। लाइक भी आपको करना है और शेयर भी आपको करना है साथियों। कमेंट आपके आने चाहिए। आपका क्या सजेशन है, ये कमेंट आपका आना चाहिए। तो साथियों, बात अच्छी लगे
तो जरूर सोचना इसके लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।